अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो बॉडीज। डियर स्टूडेंट्स, हमने साइटोलॉजी की एक सीरीज शुरू की हुई है। इस साइटोलॉजी में हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल्स में क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स, ये सब हमने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया। बस आपको करना क्या है, इसके साथ साथ कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हुए चलें तो आपके लिए नीट का निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि साइटोलॉजी और जेनेटिक्स के कॉम्बिनेशन से जरूर क्वेश्चन आते हैं। और इसी के साथ साथ हमने वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन की भी सीरीज शुरू की हुई है। तो वो बोर्ड के एग्जाम के लिए और नीट के स्टूडेंट के लिए, जेई के स्टूडेंट के लिए, सीईटी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन। और जो साइटोलॉजी की सीरीज है, इसमें हम ऑर्गेनेल्स को वन बाय वन करते हुए आ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो बॉडीज। अच्छा, माइक्रो बॉडीज भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स। इसी तरह से माइक्रो बॉडीज भी एक सेल ऑर्गेनेल्स। लेकिन इस माइक्रो बॉडीज से क्वेश्चन बहुत नीट में बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा कॉमन है, माइक्रो बॉडीज इतना कॉमन नहीं है। इसी वजह से इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है नीट के अंदर। तो आज हम बताएंगे आपको कि किस किस टॉपिक पर, कहां पर नीट में क्वेश्चन आ चुका है और कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। वैसे भी ऑर्गेनेल्स का सीखना जरूरी है कि अगर आप बायो को क्लियर करना चाह रहे हैं तो साइटोलॉजी का क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो बॉडीज। देखिए, यहां पे साइटोलॉजी का एक पार्ट है माइक्रो बॉडीज। अच्छा, माइक्रो बॉडीज एक सिंगल सेल ऑर्गेनेल्स, एक ऑर्गेनेल्स है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है। इसके पास सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है। लेकिन इसकी जो टाइप्स है ना, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे अगर हम माइक्रो बॉडीज को देखें तो इसके दो टाइप हैं। एक है परऑक्सीजोम, ग्लाइऑक्सीजोम, और एक तीसरा टाइप भी है, लेकिन वो इतना कॉमन नहीं है, वो है स्फीरोजोम्स। इतना कॉमन नहीं है जितना परऑक्सीजोम और ग्लाइऑक्सीजोम है। तो माइक्रो बॉडीज को, इसमें सबसे पहले हम यहाँ क्या देखेंगे, माइक्रो बॉडीज को डिस्कवर किसने किया था, फिर उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बेस में परऑक्सीजोम और ग्लाइऑक्सीजोम्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे, उसके स्ट्रक्चरल के बेस पे और उसके फंक्शन के बेस पे। तो यहां पर देखिए, माइक्रो बॉडीज को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, परऑक्सीजोम क्रिश्चियन डिड्यू 1954 में डिस्कवर किया था। किसने? क्रिश्चियन डिड्यू ने। इससे पहले जिन्होंने लाइसोसोम को डिस्कवर किया था। और ग्लाइऑक्सीजोम्स को हैरी बीवर्स ने 1961 में डिस्कवर किया था। अच्छा, ये पॉपुलर कब हुआ परऑक्सीजोम्स? इसके टर्म यानी कॉइन कब किया गया था, उसका नेम कब दिया गया था? 1965 में। डिस्कवर कब हुआ था? 1954 में। और कॉइन कब किया गया था? 1965 में। ये याद रखना है, कंपटीशन का क्वेश्चन है। और उसके बाद यहां पे हैरी बीवर्स ने 1961 में ग्लाइऑक्सीजोम का डिस्कवर किया था। उससे पहले लोग परऑक्सीजोम्स के नेम से ही जानते थे, लेकिन बाद में हैरी बीवर्स ने उसी को ग्लाइऑक्सीजोम के नाम से डिस्कवर कर दिया 1961 में। तो माइक्रो बॉडीज टू टाइप्स के हैं, एक है परऑक्सीजोम्स, एक ग्लाइऑक्सीजोम, और तीसरा टाइप इतना कॉमन नहीं है, उसको हम बोलते हैं स्फीरोजोम्स। तो सबसे पहले इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं कि माइक्रो बॉडीज क्या है, उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में देखिए, माइक्रो बॉडीज आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल।
यूकैरियोटिक सेल में होता है। मैंने पहले बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल अलग होता है, बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के अंदर आता है, वहां पे माइक्रोबॉडीज एब्सेंट होता है। तो स्पेशली अबंडेंट इन लीवर सेल, अबंडेंट का मतलब ज्यादा कहाँ पाया जाता है, लीवर सेल में, किडनी सेल एंड प्लांट सेल। माइक्रोबॉडीज प्लांट सेल में है, लीवर सेल में है, किडनी के अंदर है। then they mainly take part in oxidation reaction and detoxification। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन के लिए माइक्रोबॉडीज का इन्वॉल्वमेंट है। अब यहां पे देखिए, इसमें सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन समझा। अब यहां पे देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ मेन पॉइंट है। सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, ये तो कॉमन है, डेफिनेशन में भी आ गया कि सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। अच्छा, मेम्ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन लेस है, किसके पास डबल मेम्ब्रेन है, किसके पास सिंगल मेम्ब्रेन है, ये जानना जरूरी है। उसके बाद देखिए स्मॉल स्फेरिकल होता है, इसका शेप देखें तो छोटा है, स्फेरिकल शेप है। और उसके बाद नो डीएनए और राइबोसोम्स, यानी माइक्रोबॉडीज के पास अपना खुद का ना तो डीएनए है ना राइबोसोम है। और यहां पे देखिए कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम, इसके पास अपना खुद का ऑक्सीडेटिव एंजाइम है, ऑक्सीडेटिव बायोकैटलिस्ट है। और यहां पे देखिए फॉर्म फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है नीट के अंदर कि जो माइक्रोबॉडीज है उसका फॉर्मेशन कहां से हुआ, कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स माइक्रोबॉडीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन है, वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइक्रोबॉडीज को बनाने वाला कौन है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, अब यहां पे देखिए टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, टाइप्स ऑफ माइक्रोबॉडीज, टाइप्स ऑफ माइक्रोबॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ही मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, डिस्कवर किसने किया था। देखिए यहाँ पे परऑक्सीजोम, ग्लाइऑक्सीजोम एंड स्फेरोजोम्स। तो परऑक्सीजोम, ग्लाइऑक्सीजोम, स्फेरोजोम्स। अच्छा, स्फेरोजोम्स को आपको यहीं पे समझ लेना है क्या, कि फाउंड इन प्लांट सेल इन ऑयल रिच टिश्यू। जो भी प्लांट के सेल के अंदर ऑयल रिच टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर, वहां पर स्फेरोजोम्स पाया जाता है, स्टोरेज ऑफ फैट्स। किसके लिए, स्टोरेज ऑफ फैट्स के लिए स्फेरोजोम, स्फेरोजोम्स। और ये स्फेरोजोम्स किसका टाइप है, माइक्रोबॉडीज का टाइप है। और ये एनिमल सेल में नहीं है, प्लांट सेल के अंदर है। और इसको डिस्कवर किसने किया था, पर्नेर ने 1953 में डिस्कवर किया था। तो साइंटिस्ट का नेम भी यहां पर जानना जरूरी है। अब आगे देख लीजिए, हम दो डिफरेंस करेंगे परऑक्सीजोम और ग्लाइऑक्सीजोम को, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल। तो सबसे पहले देखिए फंक्शनल के बेस पे हमने परऑक्सीजोम और ग्लाइऑक्सीजोम्स को डिफरेंशिएट किया है। तो सबसे पहले देखिए, अगर फंक्शनल के बेस पे देखें तो डिस्कवर बाय क्रिश्चियन डीड्यू, और यहां पर डिस्कवर बाय हैरी बीवर्स, हैरी बीवर्स ने डिस्कवर किया था। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, और यहां पर देखिए फॉर्म एंड ब्रेक्स H2O2, H2O2 कैटलेज, मींस यहां पर H2O2 का फॉर्मेशन होता है, यानी पर ऑक्सीजोम में H2O2 का फॉर्मेशन भी होगा और उसका ब्रेक डाउन भी होगा। किस एंजाइम के थ्रू, यहाँ पे जो ब्रेक डाउन होगा कैटलेज एंजाइम, कैटलेज एंजाइम्स के थ्रू। और जो उसका फॉर्मेशन होगा वो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स के थ्रू होगा, किसका, H2O2 का। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यूज होता है यहां पर, किसमें, परऑक्सीजोम में। और यहां पर देखेंगे फैट टू शुगर कन्वर्जन, ग्लाइऑक्सीजोम, बिल्कुल क्लियर कट याद रखना है कि फैट टू शुगर कन्वर्जन के लिए ग्लाइऑक्सीजोम रिस्पॉन्सिबल है, और ये प्लांट सेल के अंदर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और H2O2 मेटाबॉलिज्म भी होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा जितना परऑक्सीजोम्स के थ्रू होता है, लेकिन ग्लाइऑक्सीजोम्स के भी थ्रू होगा। अच्छा, यहां पे देखिए ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, कौन सी साइकिल चलेगी, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, यहां पर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। अच्छा, यहां पर देखिए
फोटो रिस्पिरेशन होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि फोटो रिस्पिरेशन किस ऑर्गेनल्स के थ्रू होता है, किस ऑर्गेनल्स के थ्रू होता है, और ऑक्सीजोम्स के थ्रू। और ये भी क्वेश्चन नीट में कई बार आ चुका है कि पर ऑक्सीजोम्स के थ्रू के अलावा और भी कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। यहां पर क्या होगा, फोटो रिस्पिरेशन होगा। रोल इन प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर अगर हम पर ऑक्सीजोम्स देखें तो फोटो रिस्पिरेशन, और रोल इन प्लांट सेल सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के लिए ग्लाई ऑक्सीजोम्स रिस्पॉन्सिबल है। एनर्जी रोल, डिटॉक्सिफाइड हार्मफुल सब्सटेंस। पेरोक्सीसोम्स का काम क्या है, डिटॉक्सिफाइड जो सब्सटेंस होगा उसको किसमें, हार्मफुल सब्सटेंस, यानी डिटॉक्सिफाइड करना हार्मफुल सब्सटेंस को। कोई भी सब्सटेंस अगर डिटॉक्सिफाई है उसको कर देना, हार्मफुल सब्सटेंस को खत्म कर देना, उसका टॉक्सिफिकेशन को खत्म कर देना, ये कौन करेगा, पेरोक्सीसोम्स। और यहां पर एनर्जी रोल, हेल्प इन सीडलिंग ग्रोथ, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ग्लाई ऑक्सीजोम्स। तो बिल्कुल क्लियर कट है कि अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देखें तो पेरोक्सीसोम्स डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंस, और यहां पर ग्लाई ऑक्सीजोम में देखिए हेल्प्स इन सीडलिंग ग्रोथ। H2O2 मेटाबॉलिज्म, यहां पर भी H2O2 मेटाबॉलिज्म कहां पर भी होगा, कहां पर ऑक्सीजोम्स के अंदर। साइंटिस्ट के नेम पे अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ पर क्रिश्चियन डिडो ने डिस्कवर किया था, यहाँ पे हैरी बीवर्स ने डिस्कवर किया था। अच्छा, अब यहाँ पर एक डिफरेंस देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंक्शन के बेस पे उसको डिफरेंस का समझना, और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस में। देखिए यहाँ पर पेरोक्सीसोम्स और ग्लाइऑक्सीसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल डिफरेंस। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल ओवल इन शेप, कौन, पेरोक्सीसोम्स। और यहां पर भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल इन शेप। मैट्रिक्स कंटेन इंजाइम, कौन सा, मैट्रिक्स कंटेन ऑक्सीडेज इंजाइम, कैटालेसिस इंजाइम। यहां पर देखेंगे ये जो मैट्रिक्स है, इसका ये स्ट्रक्चर है पेरोक्सीसोम्स का, ये मैट्रिक्स है, इसमें ऑक्सीडेज इंजाइम्स है, कैटालेज इंजाइम्स है। और यहां पर देखिए मैट्रिक्स कंटेन आइसोसिट्रेट, लाइस और मेल्टेट सिंथेटेज, इसके अंदर एंजाइम्स है। क्वेश्चन आता है कि अगर अभी आपने गलती से आइसोसिट्रेट और मेल्टेट सिंथेटेज पेरोक्सीसोम में दिखा दिया, रॉन्ग हो जाएगा। मतलब बिल्कुल क्लियर कट यहां से इसलिए क्वेश्चन पूछते हैं कि माइक्रोबॉडीज इतना कॉमन नहीं है, इसलिए बच्चों को डिफिकल्टी होती है यहां से। और ये क्वेश्चन आता है कि मैट्रिक्स कंटेन ऑक्सीडेज एंजाइम, कैटालेज एंजाइम किसमें, पेरोक्सीसोम में। लेकिन यहां पर आइसोसिट्रेट लेस मैलेट सिंथेटेज कहां पर होता है, ये ग्लाइऑक्सीसोम में होता है। अच्छा, ये एंजाइम जो है जैसे ऑक्सीडेज एंजाइम और कैटालेज एंजाइम, क्या ग्लाइऑक्सीसोम में होता है, यस होता है ग्लाइऑक्सीसोम में। लेकिन उसके साथ साथ वो किसके साथ इन्वॉल्व होता है, आइसोसिट्रेट लाइसेस, आइसोसिट्रेट लाइस और मैलेट सिंथेटेज के साथ इन्वॉल्व होता है। अच्छा, अब यहां पे देखिए क्रिस्टलीन कोर, यहां पर एक क्रिस्टलीन कोर होता है पेरोक्सीसोम के ऊपर, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। मे बी प्रेजेंट क्रिस्टलीन कोर, और यहां पे क्रिस्टलीन कोर यूजुअली एब्सेंट, क्रिस्टलीन कोर यहां पर एब्सेंट होता है ग्लाइऑक्सीसोम में, क्रिस्टलीन कोर। अच्छा, यहां पे देखिए डीएनए राइबोसोम्स आर एब्सेंट, कोई डीएनए राइबोसोम्स यहां नहीं पाया जाता, यहां पर भी डीएनए राइबोसोम्स आर एब्सेंट। अकरेंस कहां पर होगा, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पेरोक्सीसोम कहां पर पाया जाएगा, पेरोक्सीसोम्स प्लांट सेल में भी होगा और एनिमल सेल के अंदर होगा। मैंने बताया था कि फोटो रेस्पिरेशन जो होता है वो प्लांट सेल के अंदर होता है, और प्लांट सेल के अंदर पेरोक्सीसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व होते हैं, किसके लिए, फोटो रेस्पिरेशन के लिए। तो यहां पर प्लांट सेल में भी होगा, एनिमल सेल में भी होगा। और यहां पर अकरेंस यानी मेनली जर्मिनेटिंग सीड्स, यानी उस सीड्स के अंदर जो जर्मिनेटिंग सीड होगा वो कहां पर होगा, ग्लाइऑक्सीसोम पाया जाएगा मेनली जर्मिनेटिंग सीड्स में। इतना कॉमन नहीं है कि हर प्लांट के हर सेल में पाया जाएगा ग्लाइऑक्सीसोम्स,
ग्लाइऑक्सिसोम जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर पाया जाएगा, मेनली जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर पाया जाएगा। और परऑक्सीजोम्स एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंदर पाया जाएगा। तो इसमें अगर हम कंक्लूजन देखें, माइक्रोबॉडीज एक सेल ऑर्गेनेल्स है, सिंगल मेम्ब्रेन है, इसके टाइप्स हैं परऑक्सीजोम्स, ग्लाइऑक्सीजोम्स और यहाँ पर स्फीरोजोम्स। इन तीनों के साइंटिस्ट के नेम याद रखना है अलग अलग, और इसके फंक्शन याद रखना है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ग्लाइऑक्सीजोम्स क्या एनिमल सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में एब्सेंट है, और परऑक्सीजोम्स प्लांट सेल और एनिमल सेल में होते हैं। H2O2 जो है उसका फॉर्मेशन, उसका ब्रेकडाउन के ऊपर नीट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल से रिस्पॉन्सिबल है? परऑक्सीजोम्स ग्लाइऑक्सीजोम में भी करता है H2O2 का ब्रेकडाउन, लेकिन वहां पर इतना कॉमन नहीं है, फॉर्मेशन करता है, लेकिन इसके कंपेयर में जितना एनिमल सेल के अंदर होता है इतना कॉमन नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि H2O2 का वहां पर ब्रेकडाउन होता है, यस होता है वहां पर, किसके थ्रू? ग्लाइऑक्सीजोम में, ग्लाइऑक्सीजोम यानी प्लांट सेल के अंदर, जर्मिनेटिंग सीड के अंदर। और डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करता है कौन? परऑक्सीजोम्स। और यहां पर हेल्प्स इन सीडलिंग ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है ग्लाइऑक्सीजोम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, सेंट्रोजोम्स। तो ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन, एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।